हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, यहाँ पे एक ये ट्रांसवर्सल है। ठीक क्लियर। अब तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैं ये देखती हूँ, ये जो लाइन है सपोज करो इसे हम नाम दे देते हैं लाइन एल। ठीक है, तो जैसे ये लाइन है लाइन एल, यहाँ पर देखो ये दो एंगल बन रहे हैं, एक ये 50 डिग्रीज बन रहा है और एक ये एक्स बन रहा है। ठीक है, 50 और एक्स ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ठीक है, तो क्या हमको पता है कि द सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्रीज। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर 50 डिग्रीज प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक क्लियर। यहाँ से तुम x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, दिस इज 130। ठीक है, तुम्हारे x की वैल्यू आ गई। चलो अब हम देखते हैं y की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर 130 और y दोनों दे आर फॉर्मिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू 130 होगा। इसका रीज़न तो क्यों? क्योंकि दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो तुम्हें x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलो अब हम चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पर। चलो बच्चों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। क्या है क्वेश्चन? ये कह रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे पास एक फिगर गिवन है। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, तीनों आपस में जो है वो तुम्हारी पैरेलल लाइन से। ठीक, तुमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नहीं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वाई और जेड के बीच में जो तुम्हारा रेशियो गिवन है दैट इज 3:7। ठीक, तो देखो y/z इज इक्वल टू 3:7। ठीक, तो मैं कह सकती हूँ कि y इज इक्वल टू 3a। मैंने एक कांस्टेंट टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और z कितना हो जाएगा तुम्हारा 7a। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, अब ये y है तो बेटा ये वाला भी y होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, दोनों सेम होंगे। कैसे? ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पे एक एंगल यहाँ, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते, तो ऊपर वाला y है तो नीचे वाला भी y होगा। अब देखो कोई रिलेशनशिप बन रही है इन दोनों में, तो देखो y और z यहाँ पर दे आर फॉर्मिंग इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। तो इसका क्या होता है, z प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों है ये? क्योंकि दे आर फॉर्मिंग इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। ठीक है, जो ट्रांसवर्सल होती है उसके सेम साइड पे अगर जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है, ठीक क्लियर। तो यहाँ पे देखो मैं इसको 3a रख देती हूँ, z को 7a रख देती हूँ। दिस इज इक्वल टू 180, तो 10a इक्वल टू 180 हो गया। तो यहाँ से तुम्हारे पास a कितना आ गया, 18 डिग्रीज। ठीक है, ये तो बेटा a आया है। ठीक है, अब तुमको पूरी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो देखो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3 × 18 है कि नहीं? तो 3 × 18 का मतलब 54 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। और z कितना हो जाएगा, z भी देख लेते हैं। 7a मतलब 7 × 18, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 126 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। देखो अब तुम x की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, है ना। तो अब देखो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में देखो x और y क्या बना रहे, दे आर फॉर्मिंग इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। तो मैं बोल सकती हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्रीज। वजह, रीज़न, दे आर फॉर्मिंग इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। रीज़न हमेशा दिया करो। ठीक है, क्लियर। y कितना आया था तुम्हारा 54 डिग्रीज, है ना। तो मैं x की वैल्यू निकाल लूँगी यहाँ से। x कितना आ जाएगा, 180 माइनस 54, ये हो जाएगा 126 डिग्रीज। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर।
देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहे हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी तुम्हारी सी डी के पैरेलल है और एंगल जी ई डी, ये जो पूरा एंगल है, ठीक है, दिस होल एंगल इज 126 डिग्रीज। ठीक, अब इन्होंने कुछ एंगल्स तुमसे पूछे हैं, ठीक है ना। अब देखो हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर जी ई डी पूरा तुम्हारा 126 डिग्रीज है ना, ऐसे करके देखो ये पूरा 126 डिग्रीज है। अगर तुम्हें ये चीज़ गिवन है, देखो ये ऐसे बना हुआ है, ये वाला एंगल अगर तुम्हें 90 गिवन है, ये वाला एंगल तुमको 90 गिवन है, तो तुम ये वाला फाइंड आउट कर लोगे ना। कैसे करेंगे हम लोग फाइंड आउट, देखो हमें पता है कि जी ई डी, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। तो मैं जी ई डी को कैसे लिख सकती हूँ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, दिस इज 126 डिग्रीज। ठीक है, साइन बना हुआ है इसका, साइन इस सिंबल का मतलब होता है कि 90 डिग्रीज है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास जी ई एफ कितना आ जाएगा, 126, ये है 90, तो ये हो जाएगा 36 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। तो तुम्हारे पास एक ये वाला आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास 36 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है। अब देखो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पर। अब हम ये देखते हैं बेटा, ये जो तुम्हारे पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल जी ई एफ, ठीक, तुम्हें ये मिल गया है, ये भी ये 90 डिग्रीज है तुम्हारा, ये वाला एंगल 36 मिल गया, तो ये फाइंड आउट कर लोगे कैसे। सम एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180 डिग्रीज है ना, तो हम कह सकते हैं एफ जी ई प्लस एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी हो गया बीच में, एफ ई हो गया, एफ चाहिए तुमको, ई एफ जी 180 डिग्रीज होगा। ठीक है, तो देखो एफ जी ई ये तुमको फाइंड आउट करना है, एंगल एफ जी ई, जी ई एफ है तुम्हारा 36, ई एफ जी है तुम्हारा 90, दिस इज 180, तो एंगल एफ जी ई हो जाएगा 180 माइनस 90, 90 माइनस 36, ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 10 में से 6 गया, बचा 4, 8 में से गया, ठीक है, 54 डिग्रीज। ये कौन सा आ गया तुम्हारे पास, एंगल एफ जी ई, ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो एंगल एफ जी ई 54 डिग्रीज। अब तुम्हारे पास लास्ट कौन सा बचा है, एंगल ए जी ई तुम्हें बताना है। ठीक है, तो देखो ये भी बड़ा सिंपल है, ये ट्रांसफर, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसफर्स है, तुम्हें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ए जी ई है ना, और तुम्हारे पास जी ई डी गिवन है 126 डिग्रीज। तो ये बताओ बेटा कोई सा एंगल बन रहा है, तो जब भी देखो जेड के फॉर्म में एंगल बने, इन एंगल्स को क्या बोला जाता है, ऑल्टरनेट एंगल्स, हमेशा ये इक्वल होंगे। ठीक है, अब याद रखोगे ऑल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, जो जेड बनाते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये एंगल एक जेड बना रहे हैं, ऐसे करके जेड बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। क्यों है होंगे दोनों इक्वल, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 126 डिग्रीज। तो आ गए तुम्हारे तीनों एंगल्स। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, ये कह रहे हैं पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ठीक है, ये एंगल गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है, हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू आर एस। तो हम क्या करते हैं कि ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। देखो पी क्यू और एस टी तो आपस में खुद ही पैरेलल है, मैंने ए बी लाइन ड्रॉ कर ली जो इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, ए बी लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो हम क्या कर सकते हैं आगे। अब देखो ये पी क्यू ए बी के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ, ये देखो जेड एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये वाला एंगल इधर से, ये पूरा एंगल जेड बना रहा है, तो जब कोई एंगल जेड बनाता है तो वो इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं एंड दे आर इक्वल। तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू
आर बी, क्यू आर बी, ये पूरा एंगल, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कह दिया एंगल क्यू आर बी हो गया 110 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बेटा, ये पूरा है 110 डिग्रीज, इसको मैं एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 में स्प्लिट कर दूँ, उस पूरे एंगल को एंगल 1 और एंगल 2 कर दूँ, तो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, अच्छा चलो ये स्टेप हम बाद में करते हैं। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो एस टी इज पैरेलल टू ए बी, अब हम इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये ट्रांसफर्स जा रही है, तो एंगल टी एस आर प्लस एंगल टी एस आर प्लस एंगल आर एस आर बी, ये क्या होंगे? इन दोनों का सम 180 होगा, 180। क्यों होगा? क्योंकि दे आर फॉर्मिंग इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर्स, ठीक है। आगे समझ में, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्रीज। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर टी एस आर 130 है तो एस आर बी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130, ठीक है, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 डिग्रीज, ठीक, क्लियर। अब देखो बेटा, ये हमारे पास 50 डिग्रीज आ गया, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों का सम कितना आया था? 180, 110 डिग्रीज आया था। अभी मेरे पास एंगल 2 आ गया 50 डिग्रीज, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? एंगल 2 कितना आया? 50 डिग्रीज। अभी हमने निकाला, ये हो जाएगा 110 माइनस 50, ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्रीज। तो एंगल 1 क्या है? एंगल क्यू आर एस, तो एंगल क्यू आर एस आ जाएगा तुम्हारे पास 60 डिग्रीज, ठीक है। बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है तुम इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से निकालो, ऑल्टरनेट भी बना के यहाँ पे कर सकते हो, जिसका जैसा मन करे वैसा करो, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। देखो बेटा, यहाँ पे तुम्हारे पास ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये तुमको गिवन है, ठीक है। इसके बाद ये वाला एंगल 50 डिग्रीज है, तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखो यहाँ पर एंगल ए, इसको ओ कर लो, ठीक है, नहीं गिवन है, पी गिवन है ना। एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू तुम्हें गिवन है 50 डिग्रीज, ठीक है। एंगल ए पी क्यू किसके इक्वल होगा? एंगल पी क्यू डी के, पी क्यू डी, या फिर बोल दो एक्स के, ये एक्स है ना एंगल, ये जो है इसके इक्वल होगा। क्यों? यहाँ पे कौन से एंगल बन रहे हैं? यहाँ पर बन रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं जब भी z के फॉर्म में एंगल बनेगा, ये ऑल्टरनेट होगा। अगर ये तुम्हारा 50 डिग्रीज है तो x भी तुम्हारा 50 डिग्रीज होगा, क्लियर है। तो यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू मिल गई। अब तुमको निकालनी है y की वैल्यू। अब इस फिगर में आओ, यहाँ पर देखो फिर से, ये तुम्हारे पास कुछ ऐसे एंगल बन रहा है, ये 127 डिग्रीज है, ठीक है, और ये एंगल कितना है? 50 प्लस वाई, है कि नहीं, ये 127 डिग्रीज है। तो यहाँ पे भी तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, z की फॉर्म में बन रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 127 इज इक्वल टू 50 प्लस वाई। क्यों? दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एक काम करो, इसमें हम नाम ही लिख देते हैं एंगल्स का। ये कौन सा एंगल है? पी आर डी, पी आर डी 127 है, और ये वाला एंगल कौन सा हो गया? एंगल आर पी ए, ठीक है। ये दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ से तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 127 माइनस 50, ये हो जाएगा 77 डिग्रीज, ठीक है। तो देखो तो हमारे पास x और y दोनों आ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहे हैं पी क्यू और आर एस दो मिरर है, ठीक है। थोड़ी सी फिजिक्स भी लग रही है, थोड़ा मैथ्स भी लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो जो है ये कह रहे हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, दोनों ऐसे शीशे रखे हैं मिरर्स के, आपस में पैरेलल है। तुमको शो करना है दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपको शो करना है। तो ये कैसे प्रूफ करो? तो देखो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एम, ठीक है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी एन। अब देखो अगर दो लाइंस हैं पैरेलल, दोनों पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो ये लाइंस खुद ब खुद ही आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कह सबसे पहले तो लिख देते हैं हम ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक। दूसरा ड्रॉ सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक। फिर आई कैन से दैट बी एम इज पैरेलल टू सी एन, ठीक है। हमने भी देख लिया अगर हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइन पे तो वो खुद ब खुद ही पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, इसको मैं कर सकती हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। मैंने क्या करा, इन एंगल्स को ऐसे करके स्प्लिट कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है। मैं यहाँ पे कह सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब तुम लोग कहोगे मैम ये कैसे करा आपने भाई? तो देखो यहाँ पे लगेगा हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख देना, जिस एंगल पे आती हुई लाइन बनेगी जाती हुई लाइन भी उसी एंगल पे ही बनेगी, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट होगी रे वो उतना ही एंगल बनाएगी। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, ठीक है बच्चों। अब देखो बी एम और सी एन ऐसे करके तुम्हारी परपेंडिकुलर है? यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल जा रही है बी सी। अब देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये 2 एंगल है, ये 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहा है ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो अब देखो आगे हम कैसे क्या करेंगे। अब सपोज करो ये है 20 डिग्रीज, तो ये भी 20, ये 220 है तो 1 भी 20 है, 320 है तो 4 भी एंगल 4 भी 20 है। आगे यहाँ समझ के सारे 20 20 हो रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ आई कैन राइट इट एज एंगल 1 प्लस एंगल 2, 20 प्लस 20 है कि नहीं, एंगल 3 प्लस एंगल 4, 20 20 से मैच की तरफ मत चले जाना, ठीक है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम पूरे एंगल को देखते हैं तो ये आपस में कौन से एंगल बना रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट एंगल। मैंने इरेज कर दिया, यहाँ पर ये दोनों एंगल्स आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। अगर ऑल्टरनेट एंगल होते हैं इक्वल तो दैट मीन्स ये दोनों, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। यहाँ पे आपने ये प्रूफ कर दिया। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।